नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक करकुंशी। चुनावी चर्चा को लेकर हम जो है इस समय बाज़ार फर्स्ट मोहल्ले में हैं और बाज़ार फर्स्ट की अगर बात करें तो लगभग 1200 वोटर का मोहल्ला है। और अच्छी बात यह है कि हम जो हमने 3 मोहल्ले किए थे, उससे पहले हम आपको बता दें सुबह जो हमने सिंघैया मोहल्ला किया था, तकनीकी समस्या के चलते वीडियो में आवाज़ ना आने की वजह से हम उस वीडियो को प्रसारित नहीं कर पाए, जिसके चलते हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सिंघैया मोहल्ला में जाकर और लोगों से बात करेंगे। हम आप दोबारा से आ जाते हैं, चुनावी चर्चा पर हैं। पलिया उप नगर पालिका के उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। इससे पहले चुनाव हुआ था 16 से 18 महीने पहले। केबी गुप्ता जी चेयरमैन बने थे, लेकिन आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो अभी हम आए हैं बाज़ार मोहल्ला। हम इसके बारे में बता देते हैं कि एक तरीके से पूरा हिंदू मोहल्ला है, हिंदू बहुल्य मोहल्ला है और इसको एक तरीके से पलिया का दिल भी कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम बाज़ार का इलाका भी इसमें शामिल होता है। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, समस्याएं क्या हैं, चुनाव को लेकर हम उनसे बात करेंगे। हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? सुधीर गुप्ता। इसी मोहल्ले के हैं आप? जी, बाजार एक के। अच्छा, क्या समस्याएं क्या हैं इस मोहल्ले की? हम उसके बाद बात करेंगे कि चुनावी माहौल की समस्याएं क्या हैं इन मोहल्लों की। नहीं, मोहल्ले में कोई समस्या नहीं है। सड़क, पानी, बिजली सभी जगह देखिए लाइट ये जली रही है, आपके सामने की लाइट है, जल रही है। सभी सड़कें बनी हुई हैं पूरे मोहल्ले में, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। जैसे हम कई मोहल्लों में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं तो कई जगह समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं उस तरीके। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि सभासदों से बात करें, लेकिन सभासद मौके पर मिल नहीं पा रहे थे कि ऐसा ना हो कि जनता जो है उन्हीं से सवाल करने लगे, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, केवल चेयरमैनी का चुनाव है, सभासदों से कोई मतलब नहीं। हालांकि यहाँ एक प्लस फैक्टर ये हुआ कि सभासद भी मौके पर मौजूद है। कैसे देखते हैं सभासद के काम को, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। हमारे बाजार वार्ड के सभासद भी बहुत बढ़िया हैं और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता हुई उसका काम भी कराया। किसी को आवास की ज़रूरत हुई और वो अगर वास्तव में आवास का प्रार्थी है तो उसको उन्होंने दिलवाया। कोई विधवा पेंशन है तो वो भी उन्होंने उसको दिलवाया। और जिसके घर के सामने सड़कें नहीं बनी थी तो जो हमारे चेयरमैन साहब इस समय नहीं हैं, उनसे कह के उन्होंने फिर वो सड़कें भी बनवाई। जिनके वहाँ पानी के कनेक्शन नहीं थे तो पानी के कनेक्शन भी पहुँचाए गए। बिजली की व्यवस्थाएं चली हैं और मेरी समझ से शायद कोई गली ऐसी रह गई हो शायद ही जहाँ लाइट ना जलती हो आज भी। अब आ जाते हैं हम कि जिस चुनाव को लेकर, चर्चा को लेकर हम आए हैं, इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला किसके बीच है? क्योंकि कौन जीतेगा हारेगा ये सवाल नहीं है, मुकाबला किसके बीच है? मुकाबला भैया कहीं नहीं है, किसी से नहीं है। एक तरफा सीट निकलेगी लक्ष्मी जी की। अच्छा। और ये वापस सीट केबी गुप्ता जी को मिलेगी। नहीं, कई पीछे मोहल्ले में गए हैं हम तो कई समस्याएं बताई गई। हो सकता है आपके मोहल्ले में समस्या ना हो, कई समस्याएं बताई गई और कई और लोग टक्कर में बताए गए। इसको क्या देखते हैं? एक तरफा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या लगता है कि स्वर्गीय केबी गुप्ता जी की पत्नी है लक्ष्मी देवी गुप्ता, इनके मुकाबले इनकी टक्कर किससे हो सकती है? क्या लगता है? दूसरे नंबर में महमूद साहब रहेंगे। अच्छा, महमूद साहब रहेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ बाज़ार, हमने आपको बता दिया पहले ही कि बाज़ार मोहल्ला पूरा हिंदू बहुल्य इलाका है और बाज़ार से लगा हुआ पूरा मोहल्ला, इसको एक तरीके से पलिया का दिल भी कहा जा सकता है। पूरा जो है मेनली बाज़ार यहीं पे हुआ करता था और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा है। उनके कार्य को देखते हुए सुबह 6 बजे उठ जाना, लोगों के हालचाल लेना, सब सड़कों का हालचाल लेना, उसको देखते जनता ने मन बनाया है कि उन्हीं की धर्मपत्नी को भारी बहुमत से विजय बनाना। जनता का जैसे हम जाते हैं, हम अध्यापक रहे पेशे से, तो लोगों में रुझान देखा गया है। कोई भी इनके मुकाबले तो कोई नहीं है और 100% ये जनता ने मन बना लिया है कि लक्ष्मी देवी गुप्ता को भारी बहुमत से जिता के उनको फिर सदन में भेजेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जब हम मोहल्ले में जाते हैं, तमाम लोग, तमाम पार्टी विशेष के लोग मिलते हैं, प्रत्याशियों के खास मिलते हैं, उनसे बात होती है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर कि उनका कार्यकाल जो था अच्छा था या अब उनकी पत्नी आई है तो थोड़ा सा लोग जो है बच रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि अगर 12 बजे रात में ज़रूरत पड़ती है तो हम किसको फ़ोन करेंगे? इसका निष्कर्ष क्या है? किस तरीके से इस डैमेज को आप लोग कंट्रोल करेंगे? ऐसे कई उदाहरण हैं भारत की राजनीति में, कहीं भी आप उठा के देखें, चाहे सांसद की मृत्यु हो गई हो, चाहे विधायक जी की, उसके उपरांत उनके घर वाले, हालांकि उनका बेटा भी इंजीनियर है और धर्मपत्नी भी, जैसे हम कई बार मिलने गए हैं तो उन्होंने उसका हमें मिला सहयोग।
आप कभी फ़ोन करें तो पूरा जनता को पूरा आश्वासन है कि उनके प्रति कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभासद रह चुकी हैं और सभासद रह चुकी है। आपके प्रत्याशी का मुकाबला किससे हो सकता है? देखिए, ये मुकाबला तो पहले जैसे कोई नहीं था, तो एक सेकंड नंबर पे महमूद हुसैन जी हैं, जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल भी क्षेत्र है, तो आपने भी गणना की होगी, तो मुकाबला केवल महमूद जी से है। आलोक मिश्रा की भी कहीं तक ना, मतलब जैसे कि अब वो प्रयास अपना हर आदमी प्रयास करता है। अब आलोक मिश्रा जी मतलब टक्कर त्रिकोणीय की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, त्रिकोणी है, 3 नंबर पे पहले रहे थे, और जैसे कि संभावनाएं जनता जता रही है कि तीनों के बीच मुकाबला, बाकी और सब जो मतलब आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। पीछे भी जो फीडबैक लिया है इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवन गुप्ता जी, मुझे लग रहा है जितने भी लोग हैं एक तरीके से सभी लोग यहाँ बीजेपी समर्थक ही हैं, हमने बताया। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? इस समय माहौल बीजेपी का है और लक्ष्मी देवी गुप्ता जी ही जीतेंगी। टक्कर किससे हो सकती है? टक्कर महमूद हुसैन से होगी। और आलोक मिश्रा भी वही रहेंगे, फाइट में रहेंगे वो भी। मतलब त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं। चलिए हम भाई साहब से बात करेंगे। इसी मोहल्ले के हैं आप? जी, इसी मोहल्ले के। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? ये हमारा मनीष मनीष जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या, हमारी चाची जी जीतेंगी। चाची जी, अरे इनका नाम तो लक्ष्मी देवी गुप्ता। चलिए, लक्ष्मी देवी गुप्ता जी जीतेंगी। हमारा सवाल फिर से वही है, क्या लग रहा है कि इस बार मुकाबला उनका किसके साथ हो सकता है? उनका मुकाबला केवल एक ही से है, वो साइकिल से। और आलोक मिश्रा? उनका तो हम जानते भी नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे, बात कर लें। पहले तो धन्यवाद, क्योंकि हमने लगातार 3 मोहल्ले में जाकर लोगों से बात की है, माहीगिरान सेकंड में, बरबंडा में और सिंघैया में। हालांकि सिंघैया का वीडियो अभी जारी नहीं हो सका है, तकनीकी समस्या जो वीडियो की शुरुआत में हमने बता दी है, जिसको हम दोबारा से करेंगे। लेकिन हमें वहाँ लगातार फ़ोन करने के बाद भी सभासद वहाँ अवेलेबल नहीं मिले। तो उसका हमें तो यही लग रहा था कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के 16 से 18 महीने हो गए हैं, सभासद को लेकर भी लोगों में रोष होता है कि सभासद ने ये काम नहीं कराया, वो नहीं कराया। उसको लेकर सभासद आने से बच रहे हैं कि चुनाव जो है चेयरमैन का है, हम पिस जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या लगता है इस बार जो है आपके मोहल्ले का रुख क्या है, किस ओर जा रहा है मोहल्ला? हमारे मोहल्ले की सारी जनता यही कह रही है कि केबी गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेके आए हैं और वो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार वोटों से जीत लेकर जाएंगे। टक्कर किसके साथ हो सकती है? टक्कर तो भैया आप सेकंड में चेयरमैन साहब रहेंगे जो पूर्व में रहे हैं, महमूद हुसैन जी। आलोक मिश्रा 3rd नंबर पे। मतलब त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर सकते 3rd नंबर पे तो भाई कहीं ना तो कोई लेवल आएगा उनका भी। लेकिन मेन टक्कर जो आप देख रहे हैं वो आपकी साइकिल से है। हाँ, साइकिल से है। टक्कर नहीं उसे कहेंगे, बहुत दूरियां रहेंगी, आप ये समझिए। अच्छा। दूरियां ज़्यादा रहेंगी। अच्छा। हाँ भाई, 2nd नंबर पे जो नीचे पाएगा वो 2nd नंबर पे रहेगा, लेकिन दूरियां ज़्यादा रहेंगी। कम से कम पिछली बार जो हुई थी हम लोगों की जीत, उससे ऊपर ही निकलेगा ग्राफ। अच्छा, जो चेयरमैन साहब के परिवार से खड़ी हैं लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, क्या चेयरमैन साहब की वजह से, स्वर्गीय केबी गुप्ता जी की वजह से वोट मिल रहा है, या इनके भी कोई अपने जो है विकास के मापदंड इन्होंने बनाए हैं कि इस तरीके का विकास कराएंगे, रोड मैप बनाया है, उसको लेकर जनता आकर्षित है, या श्रद्धांजलि की बात चल रही है, श्रद्धांजलि स्वरूप जो वोट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि पलिया की नगर पालिका काफ़ी सालों से महमूद जी ने चलाई है। 2012 में जब एक बार इलेक्शन हुआ और 2012 में इलेक्शन में चेयरमैन साहब जीते, पलिया का इतिहास है, उस समय बदल दिया उन्होंने इतिहास। हम सेंचुरी ट्रेन का वो टाइम जानते हैं जब रिक्शे वाला चमन चौराहे रोड पे आने के लिए मना कर देता था। उसका कहाँ जाओगे भैया, चमन चौराहे के आगे चौराहे पर, मना कर देता था कि उस रोड पे रिक्शा नहीं जा पाएगा। तब रात में लोगों को ट्रेन से पैदल जाना पड़ता था अपने अपने घर पे। आज देख लीजिए, उन्हीं की बनाई हुई वो रोड है जो आज भी चल रही। ईदगाह रोड, पानी टंकी वाली रोड, हैरान सेकंड की रोड, ऐसी माल गोदाम रोड, ये ऐसी सी रोड है उनके टाइम की बनाई हुई, जिसको लिए आप लोग बताओ
कि उन रोडों के काम थे या नहीं थे वो सब। जितना उन्होंने काम करवाया है वो 35 वर्षों में भी कोई नहीं करवा पाएगा। जितना भी उन्होंने काम करवाया है केबी गुप्ता ने, उतना काम कोई 35 वर्ष आगे तक नहीं करवा सकता। 16 महीने को कैसे देखते हैं, जो ये 16 से 18 महीने रहे? अब जो उनके बाद जितना बजट आएगा उसी हिसाब से विस्तार से काम करा पाएंगे। कई जगह जब मोहल्लों में जाते हैं तो उनका कहना है 16 महीने में उस तरीके का काम नहीं हो पाया, तो उसका कारण क्या रहा होगा? बजट आएगा तभी तो, बजट पैसा होगा तभी तो विस्तार। बजट देखिए एक नया हो गया, जैसे गौशाला बन गई, कराएंगे। गौशाला उन्हीं खर्चे से चल रही है, गौशाला उन्हीं खर्चे से चल रही है। और भी कई चीजें हैं जो उसी खर्चे से ही बजट नगर पालिका कम हो गया। जितना पैसा जो राजवीर जो कोरोना के बाद से 2017 के बाद में जो टर्न था महमूद जी का, उसमें कोरोना जो कोविड टाइम आया उससे जो बजट था वो काफ़ी कम हो गया। उस वजह से बहुत से काम जो हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे हैं, तब से अब तक नहीं हो पा रहे। अच्छा, क्या लगता है इस चुनाव का पूरा जो है दारोमदार किन लोगों के, क्योंकि परिवार जो है इस समय शोक में है, क्योंकि अभी जुमा 4 दिन हुए हैं स्वर्गीय केबी गुप्ता जी के स्वर्गवास को, तो पूरा मैनेजमेंट कैसे बन रहा है? क्योंकि चुनाव में समय भी चाहिए होता है, पूरी तरीके से इसमें लगना पड़ता है। लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो वोटर हैं आपके ये पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं? भैया हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक ही हैं और तन हर तरीके से लगे हैं वो, और जो हमारे कार्यकर्ता, उनका कहना है कि ये सीट केबी गुप्ता जी के परिवार में जाएगी। उनकी 5 साल थे, ये 2027 तक ये उन्हीं के रहेंगे। तो हम जो है अभी तमाम लोगों से हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बाजार मोहल्ले से अन्य किसी प्रत्याशी के कोई जो है समर्थक हो उनसे बात करें। तो क्या बीजेपी के अलावा और कोई है जिससे बात की जा सके और प्रत्याशियों के बारे में? भाई साहब आप जो है क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या शुभ नाम है आपका? गुरमुख सिंह। भाई माहौल क्या लग रहा है, माहौल तो यही कहा जा सकता है। हमारे मोहल्ले में क्या, आसपास के 4 मोहल्ले भी हमने घूमे हैं, पर लक्ष्मी देवी गुप्ता के अलावा कोई वोट हमें नज़र नहीं आया भैया। क्या लगता है केबी गुप्ता जी के काम की वजह से लोग जो है उनके परिवार को समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं? जो उनको बीते कार्यकाल में उन्होंने काम कराया या उससे पहले काम कराया, उसको लेकर जो है वही जो उन्होंने पीछे काम कराया उसको लेके लोग, और उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में भी हम लोग उनको वोट देना चाहते हैं कि ये सीट उनके ही घर में रहे। चलिए हम भाई साहब से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? इधर आ जाए। हाँ जी, गोपाल वर्मा। गोपाल वर्मा जी, कैसे इसी बाजार मोहल्ले के हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी मोहल्ले के लोगों से बात करें ताकि स्पष्टता रहे कि जो है जो फीडबैक मिल रहा है वो इसी मोहल्ले के लोग हैं। अहिरान मोहल्ले के हैं। आप अहिरान मोहल्ले के हैं। प्रतिष्ठान जो है नहीं, बाजार मोहल्ले में। हम जो है इस बाजार मोहल्ले के निवासी हैं, उन्हीं से बात करेंगे और एक दो लोगों से भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है? शैलेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल केबी गुप्ता के पक्ष में ही है। जो उनके विकास इतने जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने कार्य किए हैं उसी को देखते हैं हम लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। टक्कर किससे लग रही है? टक्कर महमूद हुसैन खान से है। आलोक मिश्रा कहीं नहीं चढ़ते हैं, नहीं दिख रहे हैं। ना कहीं नहीं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं और हम अभी जो है सभासद महोदय कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। हम प्रयास कर रहे थे, फिर से हमने कैमरा घुमाया और लोगों से कोशिश की जानने की कि अगर इनके अलावा केबी गुप्ता जी के परिवार से जो लक्ष्मी देवी गुप्ता जी हैं, उनके अलावा अगर कोई भी समर्थक है इस मोहल्ले से तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। लेकिन अभी विनोद कुमार राठौर। विनोद, इसी मोहल्ले के हैं? बाजार फर्स्ट के। क्या माहौल है? जैसे सभी लोग यहाँ पे केबी गुप्ता जी की बात कर रहे हैं जी, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल तो हमारे यहाँ सही है फिलहाल, मगर ये हम लोग चाहते हैं कि जैसे उनका मौके पे निश्चित हो गई है, जैसे ख़त्म हो गए हैं या हमें उनके परिवार को कष्ट हुआ है। हमारा तो अपना मानना है, मैं अपना मानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो आज लोग खड़े हैं, महमूद खड़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर जो हिंदुओं में लोग खड़े हैं हमें तरीका समझ नहीं आया, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो तुरंत की बात है, कुछ 6 महीना 7 महीना बीत गए हो तो सब लोग खड़े होते। अच्छा, आप बीजेपी को समर्थन देते हैं? बीजेपी समर्थक हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं हिंदू आदमी को नहीं खड़ा होना चाहिए, तो आप ही के बीजेपी के कई सारे जो लोग हैं उसके लिए चेयरमैन, बीजेपी से चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, आवेदन किया। जब आप उनको नहीं रोक पाए तो फिर दूसरा प्रत्याशी जो निर्दलीय के तौर पर लड़ रहा है उसको कैसे रोकेंगे? नहीं, वो आपकी बात सही है।
कि जब हमारे घर में ही फूट पड़ी तो दूसरे की क्या कहें। मतलब ये मानते हैं बीजेपी में फूट पड़ी है? नहीं, फूट नहीं पड़ी है। जब हमारे लोग हमको नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके बाद खड़े हैं। आपने जो बताया है उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू आदमी को नहीं खड़ा होना चाहिए, जहां तक मैंने बात की है, मुझे जानकारी है तो चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर होता है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई भी होंगे जो महमूद साहब को भी वोट देते होंगे और कुछ मुस्लिम लोग ऐसे भी होंगे जो केबी गुप्ता जी के परिवार में भी वोट देंगे या उनको भी वोट दिया होगा। तो जब आप किसी प्रत्याशी को हिंदू के नाते कह रहे हैं कि अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक नहीं है, मेरा अपना कष्ट मैं बता रहा हूं। आप लोगों को मैं इसी सवाल पे जवाब मेरा अपना कष्ट है। हमको वो प्रत्याशी चाहिए जो काम और विकास करवाए, और ये हमारे केबी गुप्ता के ही उन्होंने इतना विकास करवाया है, कोई भी जनता ने विकास समझ लो किसी ने। और महमूद हुसैन खाली पार्टी से खड़े जरूर होते हैं, लेकिन वो नगर पालिका में कोई अगर कह दे ना जाते हैं ना विकास के नाम पर। उनके घर की समझ लो रोड खराब थी, जब केबी गुप्ता जीते थे तब उन्होंने ही रोड बनवाई थी, जबकि वो चेयरमैन थे उन्होंने रोड नहीं बनवाई थी। अब आप खुद जानिए, आप विकास के नाम पर केबी गुप्ता के परिवार के लोग बहुत बढ़िया हैं। तो नहीं आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर वो चार बार कैसे चेयरमैन बन गए? एक मेरा सवाल सुन लीजिए, चार बार कैसे वो चेयरमैन बन गए? और जो जनता है क्या किसी विशेष बिरादरी या इस धर्म और संप्रदाय को देखकर वोट करती है इसलिए वो बन जा रहे हैं? क्योंकि मैं बताऊं आपको 39,100 के लगभग नगर पालिका में वोटर हैं और एक तरीके से कहा जाए तो हिंदुओं का परसेंटेज ज़्यादा है। उसके बाद भी 4 बार जो है मुस्लिम प्रत्याशी तो जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो अगर काम नहीं किया तो वो जीते कैसे? कौन? महमूद हुसैन जी, उनकी बिरादरी का गढ़ अलग है और उसमें से हिंदुओं ने भी वोट दिया था। जब काम ही नहीं कराएंगे तो ये जो इलेक्शन हुआ था इसीलिए उनको हराया गया। अब मैं भी मोहल्ला पठान 4 में रहता हूँ, मोहम्मदन मोहल्ले में। मुस्लिम कुछ नहीं है। हाँ। पलिया की जनता ने ना उनको मोहम्मदन मानते हो, मतलब एक इधर देख के बात करिए। पलिया की जनता ने, हिंदू जनता ने भी उनको वोट दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बराबर काम कुछ नहीं किए। भैया ने जैसे कहा, मैं फिर से वही दोहरा देता हूँ कि जब जो है जैसे भैया ने कहा कि हिंदू प्रत्याशी को नहीं खड़ा होना चाहिए था, तो बीजेपी से ही तमाम लोगों ने टिकट की मांग की, वो क्या सही था? भैया पार्टी के कार्यकर्ता जो पुराने टाइम से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, अधिकार बनता है उनका पार्टी में टिकट मांगने का। बाकी पार्टी को क्या डिसीजन लेना उसने लिया, जो सही डिसीजन था और लिया। और सारे कार्यकर्ता जितने लोग टिकट मांग रहे थे, आज सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पार्टी के साथ लगे हैं। मजबूती और लोगों से एक भैया एक काम ये कहना चाहूँगा, और केबी गुप्ता की पहचान, इधर देख के बात। केबी गुप्ता जी की पहचान इसलिए है कि जब राम कुमार वर्मा जी मंत्री थे उस समय उन्होंने जो पलिया की जनता के लिए काम किया, चाहे वो किसी धर्म का हो, जितनी नौकरियां उन्होंने लगवाई, जितने लोगों के काम कराए, हर आदमी, अभी उनके निधन पे बहुत दूर दूर से फार्मर आए, बहुत लोग आए, उन्होंने कहा कि केबी गुप्ता जी ने हमारा ये काम कराया, हमारा हरदोई साथ में गए, वो काम कराया, बहुत से काम, लेकिन पैसे के नाम पर उन्होंने किसी से आज तक कुछ भी नहीं लिया। वो आज उनका व्यवहार दिख रहा था। पलिया में ऐसी एक क्रिमिनेशन हुआ था शारदा तट पर, आपने भी देखा होगा, जिसमें संख्या, दिवाली का समय था वो, तब इतनी संख्या नहीं थी। अगर त्यौहार ना होता तो शायद पलिया भी उस दिन बंद होती मार्केट। चलिए खत्म करेंगे क्योंकि लंबा समय हो रहा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम महबूब अली है। इसी मोहल्ले के हैं? मैं मोहल्ला नहीं, फिर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मोहल्ले वाले लोगों से ही बात कर रहे हैं। आपके भी मोहल्ले में आएंगे। क्या नाम है? सुबोध गुप्ता जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल फसला तो चच्चा हमारे जीतेंगे, बहुत साल बढ़िया उन्होंने काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया। किससे टक्कर होगी? टक्कर तो महमूद से किसी टक्कर नहीं, बाकी लोग तो केवल वोट काटने के लिए खड़े। बीजेपी से प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी अपने चच्चे हैं हमारे केबी गुप्ता, वो तो स्वर्गीय हो गए। लक्ष्मी की बीबी जी हैं, बात तो एक ही है। मतलब चुनाव एक तरीके से केबी गुप्ता जी के नाम पर ही लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और चाची भी हमारी काम करेंगे, ऐसा नहीं, पहले भी सभासद रह चुकी, चाची हमारी काम करेंगी, समझे, पहले भी सभासद रह चुकी हैं और वो काम करेंगी। एक बार इलेक्शन लड़। चलिए, और कोई है, हम उनसे बात करके इसको खत्म करते हैं। अगर और कोई साथी हमारे हैं उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। हमने इस मोहल्ले में तमाम लोगों से जानना चाहे। भैया इसी मोहल्ले के हैं? जी, बाजार फर्स्ट के हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार जो है? आपका मोहल्ला किस तरफ जा रहा है? क्या रुख दिख रहा है मोहल्ले का?
मोहल्ला हमारा जो है इस बार जो है बदलाव लाना चाह रहा है। बदलाव लाना चाह रहा है। कैसा बदलाव लाना चाह रहा है? बदलाव ये है कि सबको देखा है बार बार, और आपकी है आलोक भैया, आपकी जनता देख रही है आलोक भैया को। अच्छा, इस बार जो है टक्कर होगी आलोक भैया की और माननीय श्री स्वर्गीय केवी गुप्ता जी, माननीय लक्ष्मी देवी से। नहीं, जैसे कि हम तमाम लोगों से अभी बात कर रहे थे, उनका कहना था जो केवी गुप्ता जी हैं उनके परिवार से लक्ष्मी देवी गुप्ता खड़ी हैं। मैं यही ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा इस मोहल्ले से मिले कि लोगों को ये ना लगे कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, हम केवल बीजेपी के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात कर रहे हैं, एक पार्टी विशेष या एक प्रत्याशी विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं। हम यही ढूंढ रहे थे, काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे। क्या लगता है, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से लोग जो है डाइवर्ट हो रहे हैं और दूसरे प्रत्याशी की ओर देख रहे हैं? कमियां कुछ नहीं है, कमियां ना इनको में है और ना उनके में है। ठीक है, मैं बस पलिया की जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो है एक मौका आलोक भैया को नहीं, आप अपना मत बताएं, जनता से हम लोग बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है इस बार जो है जी किसके बीच में टक्कर है? टक्कर ये है आलोक भैया के बीच में टक्कर है और जो है माननीय श्री स्वर्गीय केवी गुप्ता जी के बीच में, मतलब प्रत्याशी जो है लक्ष्मी देवी जी के टक्कर में। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे थे, भीड़ में काफ़ी लोगों से हमने बात की और तमाम लोगों ने बीजेपी की ही बात की, और हमने पहले बता दिया था बाज़ार मोहल्ला है और हिंदू बहुल एक तरीके से मोहल्ला है, पलिया का हाट भी कह सकते हैं। हम ऐसा ढूंढ रहे थे जो और इसी मोहल्ले के हों और कहीं दूसरे प्रत्याशी के बारे में भी बात करें। इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। चुनाव पर चर्चा, हम और मोहल्लों में जाएंगे जिसकी सूचना हम लगातार देते रहेंगे। फिर से हम बता देते हैं कि सुबह जो हमने सिंघैया में चुनाव पर चर्चा की थी, तकनीकी समस्या की वजह से वो प्रसारित नहीं कर पाए हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार और मोहल्ला सिंघैया में जाएं और इसी तरीके से अन्य मोहल्लों में जाकर लोगों से राय लें, चुनाव पर चर्चा करें, लोगों से जानें कि इस बार जो है वोटरों का रुख किसकी ओर है, किसको इस बार जीत का सेहरा उनके सर पे सजा रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक मुंशी।